दोस्तों एक टाइम था जब लोग घास फूस और मिट्टी के बने घरों में रहा करते थे, लेकिन आज के समय में ज्यादातर लोग पक्के घरों और बिल्डिंगों में रहते हैं और इन पक्के घरों को बनाने में सीमेंट का उपयोग किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सीमेंट से बने घर में आप रह रहे हैं उस सीमेंट को आखिर फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है और इस सीमेंट में ऐसा क्या मिला होता है जो दीवार को इतना मजबूत बनाता है जिससे घर सालों साल नहीं टूटता और लोग एक के ऊपर एक कई मंजिल की बिल्डिंग बनाते जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीमेंट के इतिहास और उसके फैक्ट्री में बनाए जाने के तरीके की बात करने वाले हैं। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों सीमेंट को सबसे पहले विलियम स्पेडिन ने सन 1824 में इंग्लैंड में डिस्कवर किया था और इंडिया में सबसे पहले सीमेंट फैक्ट्री सन 1904 में गुजरात के पोरबंदर शहर में लगाई गई थी। लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये फैक्ट्री चल नहीं पाई, जिस वजह से इसे बंद करना पड़ा और उसी साल चेन्नई में भी एक और सीमेंट की फैक्ट्री लगाई गई और ये फैक्ट्री भी कुछ कारणों से बंद हो गई। इसके बाद सन 1913 में फाइनली गुजरात के पोरबंदर में ही एक सक्सेसफुल सीमेंट फैक्ट्री लगाई गई। तो ये था सीमेंट का इतिहास। अब हम सीमेंट के इतिहास को जान लेने के बाद इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है ये भी जान लेते हैं। दोस्तों सीमेंट बनाने के लिए कई तरह के इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, जिस वजह से सीमेंट की फैक्ट्री को हर जगह नहीं लगाया जा सकता है। इसे सिर्फ उसी जगह पर लगाया जा सकता है जहां ये सभी चीजें आसानी से मौजूद हों और आसानी से इनका ट्रांसपोर्ट किया जा सके। सीमेंट बनाने में मुख्य रूप से 4 चीजों का इस्तेमाल होता है। नंबर 1 कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर, नंबर 2 लैटेराइट मिट्टी, नंबर 3 सैलस्टोन, नंबर 4 लाल मिट्टी। इन सब के अलावा सीमेंट बनाने में सिलिका व एल्यूमिना और बहुत कम मात्रा में कोयले का उपयोग भी किया जाता है। अब जानते हैं कि आखिर सीमेंट बनता कैसे है। तो सीमेंट को बनाने के लिए सबसे पहले चूना पत्थर को बड़े बड़े पहाड़ों से निकाला जाता है। उसके बाद लैटेराइट मिट्टी, चूना, सैलस्टोन, लाल मिट्टी सभी को फैक्ट्री में लाया जाता है, जहाँ इन सभी मटेरियल्स को एक एक करके कन्वेयर बेल्ट पर रखकर क्रेसिंग मशीन में भेजा जाता है, जहाँ यह मशीन इन सभी मटेरियल्स को बारीक पीस देती है। अब इन सभी मटेरियल्स के बारीक पीसने के बाद इन्हें उचित मात्रा में आपस में मिक्स किया जाता है, जिसके बाद इस मिक्सचर को एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेजा जाता है, जहां एक बड़ी गर्म भट्टी में इन सभी के मिक्सचर को 1450 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे सभी नेचुरल कंपाउंड टूटकर अलग हो जाते हैं और एक नया कंपाउंड तैयार होता है, जिसे आगे एक कूलर में भेजा जाता है, जहाँ इसे 70 से 80 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखा जाता है और फिर अंत में इन सभी तैयार टुकड़ों को एक ग्राइंडर में पीस लिया जाता है और बस सीमेंट बनकर तैयार है। लेकिन इस सीमेंट में एक प्रॉब्लम होती है, ये पानी पड़ते ही तुरंत कठोर हो जाता है, जिससे दीवार पर नहीं लगाया जा सकता। ये पानी पड़ते ही कठोर ना हो इसके लिए इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। अब सीमेंट बनने के बाद बारी आती है इसे पैक करने की, जिसके लिए एक मशीन में सीमेंट की पैकेट को फिट कर दिया जाता है और फिर मशीन ऑटोमेटिक सीमेंट को पैकेट में भर देती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया हर साल दुनिया का 8% सीमेंट अकेले प्रोड्यूस करता है और सीमेंट उत्पादन में इंडिया वर्ल्ड में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। और अब मैं आपको असली सीमेंट की पहचान करने के 3 तरीके बताता हूँ, क्योंकि मार्केट में कई तरह के नकली सीमेंट भी आने लगे हैं। नंबर 1 असली सीमेंट को आप किसी भी सीजन में छूकर देखोगे तो ये ठंडा ही रहेगा और अगर सीमेंट गर्म है तो नकली है। नंबर 2 असली सीमेंट का रंग हमेशा एक जैसा होता है। नंबर 3 सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग डेट, सीमेंट 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे मैन्युफैक्चरिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।